हेलो एवरीवन, मैं विकल्प तिवारी गेट स्टडी मैकेनिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम गेट 1992 का थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ अ बॉडी रोलिंग विद स्लाइडिंग ऑन अ स्टेशनरी कर्व्ड सरफेस लाइज। ऑप्शन है हमारे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑन द कॉमन नॉर्मल एंड ऑप्शन सी है हमारा on the common tangent at contact point and option D है at the center of curvature of the stationary surface। सो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई डिस्क किसी सरफेस पे प्योर रोल करती है तो उस कंडीशन में उसका जो पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी होता है वो होता है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस कंडीशन में जो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है वो लाई करता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डजंट मैटर फ्लैट सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, अगर ये डिस्क रोल कर रही है विद आउट स्लाइडिंग तो उस कंडीशन में उसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है वो कहाँ पे लाई करता है? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये होता है पॉइंट ऑफ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। पॉइंट ऑफ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी किन्हीं भी दो लिंक की जहां पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आई सेंटर। जैसे ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हमारा लिंक 1 पे भी है, लिंक 2 पे भी है। चाहे लिंक 1 पे से कंसीडर किया जाए तब भी इस पॉइंट की वेलोसिटी, सपोज ये पॉइंट आई है, जब मैं इसे लिंक 1 पे कंसीडर कर रहा हूँ तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। मैं इसे सेकंड पे कंसीडर कर रहा हूँ तब भी इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ओके, और अगर मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करूं v2 माइनस v1 तो ये क्या आएगी? जीरो आएगी। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलते हैं आई सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? रोलिंग विद स्लाइडिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलिंग विद स्लाइडिंग, दैट मीन्स यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आंसर नहीं हो सकता है। अब क्या आंसर होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज बताई कि जो ये टर्म है पॉइंट ऑफ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही टर्म हमें हेल्प करेगा इंस्टेंटेनियस सेंटर को लोकेट करने में। ना अब रोलिंग विद स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोई सरफेस है, इस पे कोई डिस्क स्लाइड कर रही है, तो अगर यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सरफेस पे तो जो भी पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होगी। अब यहां पे लेकिन जो पॉइंट होगा या तो इसकी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी और या फिर इसकी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो है। क्लियर? सो अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नाउ समझो दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी सी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है। फाइन, बट ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ होगी, यहाँ भी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ होगी। इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने का आपने तरीका पढ़ा होगा। अगर किन्हीं भी दो पॉइंट की वेलोसिटीज की डायरेक्शन पता हो तो हम क्या करते हैं? उन पॉइंट्स पे उनके परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, जहां पे वो दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमारा इंस्टेंट सेंटर होता है। डन? लेकिन यहाँ पे अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है और मैं इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या होगा? वो तो हमारे एक ही पॉइंट से पास करेंगे, तो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट क्या होगा? तो दूसरा मेथड ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कभी ऐसा हो कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट से पास हो तो हमें क्या करना होता है? उनके वेक्टर एक्सट्रीमिटीज को कनेक्ट करना होता है।
और वो हमारी पहली डॉटेड लाइन को मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर को जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट होता है। दूसरी कंडीशन में अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला आई, यहाँ पे मिला आई। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। ये भी रोलिंग विद स्लाइडिंग की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉटम मोस्ट पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, जीरो ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं ये रोलिंग विद स्लाइडिंग की कंडीशन है। ये एक्सप्लेनेशन आपको ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से समझिए। ये रोलिंग विद स्लाइडिंग की कंडीशन है और ये रोलिंग विद स्लाइडिंग की कंडीशन। अब ये मैग्नीट्यूड अगर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो ये पॉइंट और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो ये पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। हमें पता नहीं है इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में कितनी है या पीछे की डायरेक्शन में कितनी है, ये भी पता नहीं है आगे की डायरेक्शन में है कि पीछे की डायरेक्शन में है। बट ये चीज़ जरूर पता है कि वी ए जो ये पॉइंट है ये जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो हो जाता तो हमारे इंस्टेंटेनियस सेंटर की लोकेशन फिक्स हो जाती। तो याद रखना, अगर कभी भी केस आ रहा है रोलिंग विद स्लाइडिंग का, रोलिंग विद स्लाइडिंग का, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और अगर हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो हमारा होता है लोकेट करने का उस तरीके से लोकेट करेंगे किसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो ये कंफर्म है या तो इंस्टेंटेनियस सेंटर थोड़ा ऊपर मूव किया होगा या फिर नीचे मूव किया होगा, लेकिन वो होगा इसी लाइन पर ही, वो होगा इसी लाइन पर ही। और ये लाइन क्या है, ये है कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हमारा रोलिंग विद स्लाइडिंग का केस है तो जो आंसर होगा वो होगा ऑन द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सो किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई। कीप लर्निंग विद द गेट स्टडी मैकेनिकल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।